इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 के सोशल साइंस का चैप्टर 14 जिसका नाम है लोकल एजेंसीज में विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें विलेज पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसके साथ साथ मेयर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी विलेजेस, टाउन, सिटीज़ इन इंडिया। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत सारे विलेजेस हैं, मतलब गांव हैं, टाउन मतलब कस्बे हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे शहर भी हैं। ठीक है, वेदर वी लिव इन अ विलेज और इन अ सिटी वी नीड सम फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल etc। ठीक है, हम चाहे गांव में रह रहे हों, हम चाहे शहर में रह रहे हों, हमें वहाँ पे रहने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो सकता है, पीने वाला पानी, या इलेक्ट्रिसिटी बिजली हो सकता है, रोड हो सकता है, स्कूल की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम गांव में रह रहे हों, चाहे हम शहर में रह रहे हों। These facilities are called civic amenities। इन्हीं फैसिलिटीज़ को civic amenities के नाम से जाना जाता है। ठीक है, There are some agencies which provide facility for a good civic life। ठीक है, अब ये फैसिलिटी हमें कौन देगा, तो उसके लिए कुछ एजेंसीज बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? एजेंसीज बनाई गई हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे बिजली दे रही है तो बिजली विभाग हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, रोड डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, रोड मिनिस्ट्री जो है। हर चीज़ के अलग अलग एजेंसी है जो हमें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। द विलेज पंचायत इन द विलेज एंड द म्यूनसिपैलिटी इन टाउन्स एंड सिटीज आर सच एजेंसीज। अब वो गांव के लिए अलग एजेंसी है और शहर के लिए अलग एजेंसी, क्योंकि दोनों जगह का रहन सहन अलग होता है। ठीक है, तो जो विलेज के लिए बना है उस एजेंसी का नाम विलेज पंचायत है, और जो सिटीज़ और टाउन्स के लिए बने हैं उन एजेंसीज का नाम म्यूनसिपैलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी टोटल एजेंसी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो विलेज पंचायत, एक तो म्यूनसिपैलिटीज़। जो विलेज पंचायत है वो हमारे गांव के लिए होती है, और जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो छोटे छोटे शहर, बड़े शहर सबके लिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विलेज पंचायत क्या है। विलेज पंचायत, एवरी विलेज इन इंडिया हैज़ अ विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत। जितने भी गांव होते हैं हर गांव में एक विलेज पंचायत, या फिर इसको हम ग्राम पंचायत के नाम से भी जानते हैं। पंचायत मीन्स अ बॉडी ऑफ 4 पर्सन। पंचायत का मतलब ही होता है कि 5 लोगों का एक ग्रुप। ठीक है, 5 लोगों का क्या हो गया? ग्रुप। पंचायत, पंच मतलब 5। ठीक है, तो 5 लोगों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। ईच ऑफ देम इज कॉल्ड अ पंच। उस 5 लोग जो होते हैं, 5 मेंबर्स जो होते हैं, उसमें 5 लोगों को पंच कहा जाता है। ठीक है, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच और प्रधान। अब उस 5 में कोई एक तो मुखिया होगा, है ना, कोई तो हेड होगा जो 5 लोगों की बात को मतलब सजेस्ट करेगा, फिर उसके बाद एक डिसीजन लेगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप होता है उसमें एक हेड मेंबर जरूर होता है। तो इस पंचायत में जो 5 पंच होते हैं उसका जो हेड होता है उसको हम सरपंच या तो प्रधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, द पंच आर इलेक्टेड बाय द विलेजर्स थ्रू वोटिंग एवरी 5 years। ये जो पंच होते हैं, ये जो 5 लोग होते हैं ग्राम पंचायत के, ये गांव के ही लोग इनको वोट दे के चुनते हैं कि हम इनको बनाएंगे, हम इनको, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है जिन 5 लोगों को, वो ही पंच बनते हैं। ठीक है, और ये जो पंचायत के पंच के लिए जो वोटिंग होती है ये हर 5 साल पे होती है, हर साल नहीं होती। 5 साल पे होगा, फिर 5 साल बीत जाएगा तो फिर से वोटिंग होगी। ठीक है, एवरी पर्सन हु इज 18 years और एबव हैज़ अ राइट टू वोट। वो सभी पर्सन जो 18 साल के हो गए हैं या फिर 18 साल के ऊपर हैं वो वोट दे सकते हैं, उसके नीचे वाले नहीं दे पाएंगे। ठीक है, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमेन मेंबर आउट ऑफ 5 पंच।
और ये जो 5 पंच होते हैं, इस 5 पंच में एक महिला का होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि इस पंच में 4 जो है वो मेल होंगे और एक जो होगी वो फीमेल होगी। The member of the Gram Panchayat meet regularly to plan a scheme for the welfare of the village and to look after the needs of the people. ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, ये अपना रेगुलरली मीटिंग करते रहते हैं कि गांव में हम क्या क्या स्कीम ला सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं गांव के लिए, गांव की वेलफेयर के लिए, गांव की भलाई के लिए, और साथ ही लोगों की क्या ज़रूरत है वो भी पूरी करते हैं वो लोग। द मेन फंक्शन ऑफ द विलेज पंचायत आर, अब उनका मेन काम क्या है? टू लुक आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ द विलेज, पहला काम क्या है कि गांव की साफ सफाई। ठीक है, पहला काम है कि जो भी साफ सफाई है उसकी देख रेख करना। दूसरा है वाटर सप्लाई फॉर द विलेज, डिगिंग ऑफ वेल्स एंड मेंटेनिंग पॉन्ड्स। ठीक है, गांव में पानी सप्लाई की सुविधा, साथ ही कुएं खुदवाने की सुविधा और तालाबों को मेंटेन करने की सुविधा कि उसमें बराबर पानी है कि नहीं है, उसमें कुछ ज़रूरत है, कुछ मरम्मत वगैरह करवा सके, वो सारी सुविधा कौन करेगा? ग्राम पंचायत। इसके साथ साथ और क्या करेगा? बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ रोड एंड स्ट्रीट्स, कहाँ कहाँ जैसे चक रोड है और बिल्डिंग्स है, जो स्कूल वगैरह हो गया ये सब का, तो वो भी सारा कौन देखेगा? ग्राम पंचायत देखेगी। लाइटिंग ऑफ द स्ट्रीट्स एंड द रोड पे जो भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, अब तो देखो सोलर पैनल लग रहा है हर चौराहे पे, तो वो सब भी ग्राम पंचायत ही करती है। डिस्पेंसरीज टू लुक आफ्टर द सिक एंड फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस, जो भी वैक्सीनेशन सरकार द्वारा दी जाती है वो पहले ग्राम पंचायत में आती है। अब ग्राम पंचायत का काम ये होता है कि उसको गांव के हर लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, जो भी दवाइयाँ आ रही हैं सरकारी, वो पूरे गांव के हर एक घर में पहुंचना चाहिए। जो पोलियो ड्रॉप आ रहा है, जो भी वैक्सीन आ रहा है, देखो अभी कोरोना वैक्सीन आया था तो घर घर जाके लगा रहे थे लोग ना, ये सब ग्राम पंचायत का काम है। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, अब वही सरकारी स्कूल तो बच्चों के लिए शिक्षा, उसका भी काम करना है। एजुकेशन फॉर एडल्ट्स, उसके साथ साथ कभी कभी औरतों को पढ़ाने के लिए भी देखो औरतें निकलती है ना बाहर, तो वो एडल्ट को भी शिक्षा देना। द पंचायत एक्ट एज ए स्मॉल कोर्ट ऑल्सो, और कभी कभी जब गांव में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसके लिए भी पंचायत बैठती है ना, तो वहाँ पे भी उसका काम होता है कि वो एक कोर्ट की तरह, न्यायालय की तरह काम करे और न्याय करे। वहाँ पे 5 लोग मिलके सारी बातें सुनते हैं, फिर एक निष्कर्ष निकलता है ताकि ये झगड़ा खत्म हो जाए। इट सेटल्स ऑल डिस्प्यूट्स अमंग द विलेजर्स, डिस्प्यूट मतलब जो भी झगड़ा वगैरह तकरार हो रहा है उसको सॉल्व करना। इट कैन इम्पोज फाइन्स ऑन डिफॉल्टिंग पार्टी बट कैन नॉट सेंड एनीवन टू जेल, इसमें बस ये कोर्ट की तरह काम करती है। कोर्ट में क्या होता है, जिसको सजा सुनाएंगे उसको जेल होगी, लेकिन इसमें जेल नहीं होगी, इसमें कुछ न कुछ पेनाल्टी लगा देते हैं उनके ऊपर। जैसे 2 लोग झगड़ा किए, उनका कुछ नुकसान हो गया, अब दोनों लोग लड़ रहे हैं, तो अगर सरपंच ने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ तुम गलत थे, तुमने इनका नुकसान किया है, तो तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगा देंगे कि चलो इनका ये बनवाओ, या तो इनको इतना पैसा दो या इनका बनवा लें। ठीक है, तो इस तरीके का पेनाल्टी लगा देते हैं उनके ऊपर, लेकिन किसी को जेल नहीं भेज सकते। द ग्राम पंचायत मेक्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हैं विलेजर्स की सहायता से, सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, फिर ऐसे छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम्स उनको बनाने रहते हैं वो बनाते हैं। अब बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी, ये तो गांव की सारी चीज़ें हो गई। अब म्युनिसिपैलिटी जो कि सिटीज़ और टाउन है। इन अ टाउन देयर इज़ अ म्युनिसिपैलिटी और द म्युनिसिपल कमेटी। ठीक है, या तो शहर में म्युनिसिपैलिटी होती है या तो म्युनिसिपल कमेटी होती है। टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, अब शहर में उनकी देखरेख करने के लिए ये लोग हो गए। द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसलर्स। ठीक है, उसमें जो ग्राम पंचायत था उनको पंच कहा जाता था, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा? म्युनिसिपल काउंसलर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? काउंसलर कहा जाएगा।
These members are elected for 5 years who are 18-year-olds and above for different wards of the town. ठीक है, जो भी मेंबर 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, वो इस वार्ड में इलेक्शन के लिए शामिल हो सकते हैं, उनको वोटिंग द्वारा चुन लिया जाएगा. The number of municipal councillor depends on the size of the population of the town. अब उसमें तो सरपंच 5 ही होते थे, इसमें कितने होंगे मेंबर, ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो टाउन कितना बड़ा है, वो सिटी कितना बड़ा है. ठीक है. द नंबर ऑफ म्युनिसिपल काउंसलर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन. मतलब इस कमेटी में कितने लोग रहेंगे, कितने काउंसलर रहेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ का जिस शहर का कमेटी बना हुआ है वहाँ पे उसमें कितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से बनेंगे. ठीक है. देयर में बी 15 to 60 मेंबर्स इन द म्युनिसिपैलिटीज. ये कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 मेंबर हो सकते हैं इसमें. 60. ठीक है, क्योंकि शहर जो होता है वो बड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो उनको हैंडल करने के लिए ज़्यादा मेंबर चाहिए होते हैं. द म्युनिसिपल काउंसलर इलेक्ट दियर हेड कॉल्ड चेयरमैन. अब उसका भी एक हेड होगा तो उसको चेयरमैन कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? चेयरमैन. They also elect the vice chairman who works as chairman in the absence of the chairman. चेयरमैन के साथ साथ एक इसके नीचे वाला मेंबर होगा जिसको वाइस चेयरमैन कहा जाएगा. और कभी अगर ये चेयरमैन एब्सेंट हो गया, किसी भी मीटिंग में अगर ये एब्सेंट है तो उस दिन ये चेयरमैन का काम करेगा, इसीलिए इसको वाइस चेयरमैन कहा जाएगा. ठीक है. The municipal committee in a big cities like Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, etc. are called municipal corporation. ठीक है. और जो बड़े बड़े सिटीज में ये कमेटी बनती है उसको क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है. दिल्ली, मुंबई जो बड़े बड़े शहर हैं, जो अभी पीछे पड़े हो ना बड़े बड़े शहर, तो उसमें क्या है? वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया. द मेंबर्स आर कॉल्ड कॉरपोरेटर्स. अब ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इसके जो मेंबर्स बनेंगे उनको कॉरपोरेटर कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? कॉरपोरेटर कहा जाएगा. और इसका भी एक हेड होगा जिसको हम मेयर कहेंगे. तो पूछा जाएगा मेयर कौन है, तो मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है. ठीक है. द मेन फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कमिटी. अब म्युनिसिपल कमिटी का काम क्या होगा? टू कीप द सिटी नीट एंड क्लीन. जैसे वो गांव की साफ सफाई का देख रेख कर रहे थे, वो शहर की साफ सफाई का देख रेख करेंगे. इट अरेंज द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. वो गांव में पानी सप्लाई की सुविधा देख रहे थे, ये शहर में पानी की सुविधा देखेंगे कि पानी जो है पीने वाला पानी साफ सुथरा हो. टू कीप द स्ट्रीट एंड रोड्स वेल लिट इन एट नाइट. जो भी स्ट्रीट लाइट वो गांव में देख रहे थे, ये शहर में देखेंगे कि रोड पे प्रॉपर लाइट है कि नहीं. ठीक है. इट सेट्स अप पब्लिक हॉस्पिटल फॉर मेन एंड एनिमल्स. और आदमियों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी जो पब्लिक हॉस्पिटल होंगे उसकी देख रेख करेंगे. इट रन्स स्कूल एंड लाइब्रेरीज इन द टाउन. ठीक है. स्कूल और लाइब्रेरीज की सुविधा देखेंगे. इन बिग टाउन्स इट मेंटेन लोकल बस सर्विसेज. बस सर्विस की सुविधा देखेंगे जो लोकल बसेज हैं. इट बिल्ड्स एंड रिपेयर द रोड. रोड कहीं टूट गया है तो उसको रिपेयर करवाएंगे और नहीं है तो बनवाएंगे. A large amount of money is needed do all these things. इसके लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पैसे की जरूरत. The municipalities raises fund through taxes on house, water, electricity. तो उसके लिए लोग हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, जिससे ये सारी सुविधा पूरी की जाती है. ठीक है. द टैक्स इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द अदर प्लेसेज. द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स फंड टू द म्युनिसिपल कमिटी. ठीक है. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो म्युनिसिपल कमिटी को पैसे भी देती है, फंड देती है. ठीक दे करें. एवरी पर्सन हु इज डैश ईयर्स और एबव द राइट टू वोट. वो सारे व्यक्ति जो कितने साल या कितने साल के ऊपर हैं तो वोट दे सकते हैं. 16, 17 और 18. ठीक. द पंचायत लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ द. पंचायत जो है किसके साफ सफाई की सुविधा देखती है? टाउन की, सिटी की या फिर विलेज की? विलेज की. विच सिटी हैज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन.
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें से किस सिटी का होता है? हरिद्वार का, दिल्ली का या बुलंदशहर का? तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े सिटीज का होता है, तो किसका होगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली का होगा। द पंचायत एक्ट एज, जो पंचायत होती है वो स्मॉल कोर्ट की तरह काम करती है, तो स्मॉल, बिग और स्पेशल कोर्ट, स्मॉल कोर्ट। डैश प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज इन टाउन, कौन सिविक इम्यूनिटीज हमें देता है? ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कमिटी या दोनों? तो दोनों देते हैं भाई। ये कौन लिख पाया? ये गलत है, बोथ होता। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखो। मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर कॉल्ड पंच। द सरपंच इज हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, सही है। नेक्स्ट है द टाउन सिविक एम्यूनिटीज आर प्रोवाइडेड बाई। टाउन में सिविक एम्यूनिटीज म्युनिसिपैलिटीज द्वारा दिया जाता है। ठीक है, द मेयर, MAYOR, मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेयर जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है। द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कमिटीज आर कॉल्ड, जो म्युनिसिपल कमिटी के हेड होते हैं उनको कॉर्पोरेटर कहा जाता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स। एवरी विलेज इन द इंडिया हैज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फॉल्स। द पंच आर इलेक्टेड बाय द विलेजर्स, ट्रू। टैक्स इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम अदर प्लेसेस, ट्रू। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज प्रधान, ट्रू। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमेन मेंबर आउट ऑफ 10 पंच। 10 पंच लिखा है भाई, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। मैच द कॉलम। विलेज पंचायत विलेज के होते हैं, प्रधान सरपंच होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर होता है, पंचायत के ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का चेयरमैन होता है। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। हाउ इज द सरपंच इलेक्टेड? द सरपंच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 sentences on gram panchayat. The gram panchayat is local self government body of the village level. How is the chairman of municipalities elected? The chairman of the municipalities is typically elected by directly elected members of the who elect the member of municipal committee. The people resident of the municipal area. Next question, from where does the municipal committee money? The municipal committee gets money from various sources including taxes, government grants and service fees. इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 15 जिसका नाम है स्टोरी ऑफ मैन पढ़ेंगे।